वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार सिविल कोड पियून टेस्ट सीरीज 11 वॉल्यूम 2 पे पिछला 10 सेट का चढ़ा दिया गया है, देख लीजिएगा। आज 11 होगा। देखिए कितना सही होता है। हिंदी इसमें 35 रहेगा, 15 इंग्लिश। आंसर कुछ देर के बाद बोलेंगे, आप लोग खुद से टिक लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 सेट नंबर 11 का, निम्नलिखित में कौन सा अर्थालंकार नहीं है? अर्थालंकार नहीं है कौन सा? तो श्लेष अलंकार अर्थालंकार नहीं है। अर्थालंकार नहीं तो अलंकार अब किसे कहते हैं ये देख लीजिए। काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य को सुंदरता बढ़ाने वाले अलंकार को तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार 3 प्रकार होता है, 3 प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? तो उपमेय के उपमान की कल्पना हो। ऑप्शन नंबर ए, उपमेय के उपमान की कल्पना हो तब होगा। क्वेश्चन नंबर 3, गौह चरित की संधि है कौन सी? तो गौचरित। ऑप्शन नंबर सी, गौचरित गौचरित हो। निम्न में कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? चक्रपाणी में प्रयुक्त समास कौन सा है? बहुव्रीहि समास। कौन सा है? बहुव्रीहि समास। कपाट का तद्भव शब्द है। कपाट का तद्भव शब्द कौन सा है? किवाड़। कपाट का तद्भव किवाड़। कपाट का तद्भव किवाड़ है। तो खिड़की किस प्रकार का शब्द है? देशज। खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तो देशज शब्द है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता वे देशज होता है। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता वे देशज शब्द कहलाते हैं। ये अपने ही देश के बोलचाल से बने इसलिए देशज कहलाते। तेंदुआ, चिड़िया, आटा, कटोरा, खिड़की, डुमरी, जूता, पगड़ी इत्यादि देशज शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। कौन सा सर्वनाम है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। वाक्य में कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित अर्थ का बोध नहीं है उसे अनिश्चय सर्वनाम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है में धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है? कौन सा रूप है? तो क्रिया विशेषण। कौन सा है? क्रिया विशेषण। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है में धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है? तो क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर 9, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है? कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है तो कौन सा है? बाहर और भीतर। बाहर और भीतर है जो कालवाचक का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी को प्रेरित किया जाता है। प्रेरित राष्ट्रहित के कार्य करने के। राष्ट्रहित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। प्राचीन समय में कहाँ? भारत में था शिक्षा का और संस्कृति का प्रमुख केंद्र भारत में। तब व्याकरण का वह विभाग जिसे शब्दों के भेद के रूप में बनावट आदि वर्णन होता है क्या कहलाता है?
शब्द विचार क्या कहलाता है? तो शब्द विचार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान भरे। निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है कौन है? जो भाववाचक संज्ञा नहीं है, पढ़ाई। पढ़ाई है जो भाववाचक संज्ञा। सुंदरता, करुणा, अमीरी, सब पढ़ाई है जो भाववाचक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा शब्द नेत्र का पर्यायवाची है? नेत्र का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? अच्छी। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम, तत्सम दिन है। तत्सम दिन है। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है कौन सा नहीं है? तनुजा। फूल का पर्यायवाची शब्द तनुजा नहीं है। फूल का पर्यायवाची शब्द है कोची कोची? सुमन, पुष्प, प्रसून तथा कुसुम है जो फूल के पर्यायवाची शब्द है, जबकि तनुजा पुत्री का पर्यायवाची है। तनुजा। परिणामवाचक क्रिया विशेषण अवयव है किसका? इतना का। परिणामवाचक अवयव है इतना का। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? इक। आंशिक, आंशिक, अंश जोड़ इक, आंशिक। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक किस प्रकार? तत्सम। तत्सम है जो तिलक तत्सम प्रकार है शब्द। क्वेश्चन नंबर 20, खोज शब्द का पर्यायवाची शब्द है। खोज शब्द का पर्यायवाची शब्द है। खोज शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? आविष्कार। मधुकर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मधुकर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शहद बेचने वाला मधुकर। मधुकर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मृग भी है, भौरव है, ब्राह्मण भी है। ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, बी। 22 का हो गया, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो रामशेर बहादुर सिंह। रामशेर बहादुर सिंह। जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? जूठन आत्मकथा है। जूठन। जूठन शीर्षक रचना आदि हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? आत्मकथा। आत्मकथा। औरों के हंसते देखो मनो हंसो और सुख पाओ उपरोक्त उक्ति किस पुस्तक की है? कामायनी की है। कामायनी की। औरों को हंसते देखो मनो हंसो और सुख पाओ उपरोक्त उक्ति किस पुस्तक का है? कामायनी का है। कामायनी का है। भानु जोड़ उदय क्या होता है? भानुदय। भानु जोड़ उदय क्या होता है? भानुदय। भानुदय। खेद। खेद शब्द का विलोम नहीं है। खेद शब्द का विलोम नहीं है। दुख। खेद और दुख एक ही है। 27 नंबर, मुदित महिपति मंदिर आए किनके उदाहरण है? किनके उदाहरण है? अनुप्रास। अनुप्रास। मुदित महिपति मंदिर आए किनके उदाहरण है? मनुप्रास का। शेर दहाड़ता है यह वाक्य क्रिया के लिए खाली स्थान क्रिया के उदाहरण है। कौन सा क्रिया के? शेर दहाड़ता है आक्रामक। आक्रामक का है। शेर दहाड़ता है यह वाक्य आक्रामक क्रिया के लिए उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 29, ग्रह शब्द का तद्भव। ग्रह शब्द का तद्भव क्या है? तो घर। ग्रह शब्द का तद्भव क्या है? घर। घर है। और सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करें। भुलक्कड़ कैसे लिखाता है ना? भुलक्कड़ कैसे लिखाता है उसको देख लीजिए।
भूलक्कड़ ऑप्शन नंबर डी। भूलाधककड़ भूलक्कड़। 31 नंबर, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। व्यवधान। व्यवधान का पर्यायवाची बाधा। व्यवधान का पर्यायवाची शब्द बाधा। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। पुस्तक का खाली स्थान फट गया। क्या? पन्ना। पुस्तक का क्या फट गया? पन्ना। कोल्हू का बैल होना मुहावरे का अर्थ बताइए। कोल्हू का बैल होना मुहावरे का अर्थ बताइए। अत्यंत परिश्रमी होना। अत्यंत परिश्रमी होना। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कर। अवगुण। अवगुण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दोष। अवगुण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दोष। क्वेश्चन नंबर 34। 35 नंबर है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, इतिहास से संबंधित है, उसे क्या कहते हैं? ऐतिहासिक। ऑप्शन नंबर ए ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। 35 हो गया हिंदी। अब 15 में इंग्लिश है। यहाँ से इंग्लिश। Select the most appropriate synonym of the given word. Vacant. वैकेंट मतलब खाली होता है। वैकेंट मतलब खाली होता है। बेयर मतलब भी खाली है। फ्री मतलब भी खाली। एम्प्टी मतलब भी खाली होता है। तो इसका क्या होगा? वैकेंट के वेयर। वैकेंट के वेयर या फ्री या एम्प्टी। EMPTY। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड मतलब गलत को छाते। तो डिफिनेशन गलत होता। डिफिनेशन गलत लिखा हुआ है। डिफिनेशन में ए नहीं आई होता है। डिफिनेशन में DEFI। देखिए कैसे लिखा था। DEFINITION। डिफिनेशन। यहाँ डिफिनेशन जो लिखा हुआ है डिफिनेशन DEFINITION। एन ए गलत है। एन के बाद ए होता है। NA। आई लिखाएगा तो सही हो जाएगा। NA लिखा हुआ इसलिए गलत हो। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट appropriate one word substitution for the given group of word. A plan of what is to be done and when. इसका मतलब कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार करना। कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार करना मतलब शेड्यूल। कार्यक्रम का रूपरेखा के एक तरह से क्या कर सकते हैं? शेड्यूल तैयार करो। शेड्यूल तैयार करो। 39, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स। पेट्स आर गुड फिल इन द ब्लैंक्स फॉर लोनली पीपल्स। मतलब जो पालतू है और उसका और अकेला है, इसके लिए क्या प्रयोग होता है? क्या प्रयोग होता है? तो कंपेनियंस का मतलब साथी। कंपेनियंस मतलब क्या होता है? साथी का। साथी का प्रयोग होता है। अब क्या है इसको? ईरर, ग्रामेटिकल ईरर छाटे के हैं। इंडेफिनिटली द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंट ए ग्रामेटिकल ईरर। ईरर को छाटिए। देखिए, आई नो सी द मच सुपीरियर फ्रॉम मी इन इंटेलिजेंस। तो पहले इसका सुपीरियर या पीरियर या सीनियर के बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है। टू लगता है। सुपीरियर, पीरियर या सीनियर के बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है। फ्रॉम का प्रयोग नहीं होता। इसलिए ए नंबर में फॉर्म लिखा हुआ है, यही गलत है। फॉर्म की जगह टू होगा। सुपीरियर टू मी, तब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41,
Select the most appropriate meaning of the given item. Listen the purchase strings. इसका मतलब खर्च के लिए अत्यधिक पैसे बढ़ाना, खर्च के लिए अत्यधिक। लूजन द पर्स स्ट्रिंग्स मतलब खर्च के लिए अत्यधिक पैसे बढ़ाना। उसको क्या कह सकते हैं? टू इंक्रीज द मनी अवेलेबल फॉर एक्सपेंडिचर। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा। 42 नंबर, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। चेंज फॉर द बेटर। चेंज फॉर द बेटर या स्थिति में सुधार होना, इसे कह सकते हैं हिंदी में स्थिति में सुधार। तो इसको क्या कह सकते हैं? एन इम्प्रूवमेंट इन द सिचुएशन। एन इम्प्रूवमेंट इन द सिचुएशन। 43 में, सेलेक्ट द मोस्ट appropriate one word substitution for the given group of word to fall apart as a result of delay. decay जो टुकड़े हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या कह सकते हैं? डिसऑर्डर्ड। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसको? जो टू फॉल अपार्ट एज ए रिजल्ट ऑफ डिके मतलब जो टुकड़े हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो डिसइंटीग्रेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अप्रोच मतलब पहुंच होता है। अप्रोच कहाँ तक अप्रोच हो? अप्रोच मतलब पहुंच होता है। लिविंग मतलब भी पहुंच होगा। अवॉइड लिविंग मतलब रहना होता है। अवॉइड मतलब भी दूर करना। लिविंग मतलब दूर भी रहना होता है। ऑप्शन नंबर सी। एंटोनिम मतलब उल्टा। अप्रोच में पहुंच होता है, तो अवॉइड मतलब दूर करना होता है। अवॉइड मतलब दूर करना होता है। इसका और भी है, डिपार्चर अवॉइड कहलाता है। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। डिस्टर्ब कौन? ऑलरेडी गलत है। ALREADY होता है, डबल एल नहीं। डबल एल है इसलिए ये गलत हो गया। पहला ही बोला ये गलत हो गया। ऑलरेडी होता है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। द पर्सन हु pretends to be someone else to decline other। जो किसी के साथ छल कपट करे उसे हम क्या कहते हैं? छलिया। ए पर्सन हु pretends to be someone else to decline other। जो किसी के साथ छल कपट करे उसे हम क्या कहते हैं? छलिया। इम्पोस्टर क्या कहते हैं? इम्पोस्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, छलिया। इम्पोस्टर मतलब छलिया होता है। आइडेंटिफाई द segment in the sentence which contains a grammatical error। The farmer is cutting the corn which has ripened in the field। which has repeated होना। which has मतलब हैज के साथ हमेशा भीतरी लगता है। हैज के साथ हमेशा भीतरी। फार्मर इज कटिंग नहीं होता है। कटिंग द कॉर्न विच हैड रिपेटेड इन द फील्ड मतलब भीच रिपेंड होता है। रिपेंड END लगता है। डी लग जाएगा ना तब होता सही। डी लगना चाहिए। भीतरी का हमेशा प्रयोग होता है। Select the most appropriate option the fill in the blanks। This lesson is खाली स्थान then the previous one much easier होगा। ऑप्शन नंबर ए।
अब 49 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तब बफले, बफले मतलब चकरा देना या व्याकुल, बफले मतलब चकरा देना या व्याकुल करना होता है। तब परप्लेक्स, परप्लेक्स मतलब, परप्लेक्स मतलब भी चकरा देना या व्याकुल कर देना होता है। ऑप्शन 50, क्वेश्चन नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव word to fill in the blank. Filling the blanks is the reason for this choice. Reason for this choice, तो इसका वाट, वाट कहने का मतलब होता है क्या कारण। रीजन, रीजन मतलब क्या कारण, क्या कारण पूछ रहा है, क्या कारण के लिए वाट का प्रयोग होता है। वाट इज द रीजन फॉर द इज दिस चॉइस। हो गया 50 क्वेश्चन। कारण पूछ रहा था वाट इज द रीजन।